वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। हॉस्पिटल से आने के बाद विक्रम गुस्से से गायत्री के पास आता है। गायत्री तब बहुत खुश थी क्योंकि अमर हॉस्पिटल से आने वाला था। वो विक्रम को देखकर बोलती है, विक्रम, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ चाची जी। हाँ बोलना, क्या बोलना चाहता है? चाची जी, दिल्ली से आने के बाद आप जिसको अपना पोता अमर सोचकर इतना प्यार और लाड कर रहे हैं, वो दरअसल आपका अमर नहीं है। वो अमर का हमशक्ल है, जो चाचा जी का प्रॉपर्टी लेने के लिए यहाँ आपके घर आया है। क्या? ये तू क्या कह रहा है? अपना मुंह संभाल कर बात कर। चाची जी, मेरा बात का विश्वास कीजिए। उस दिन ऑपरेशन के लिए जब चाचा जी अमर को लेकर एयरपोर्ट जा रहे थे, तब रास्ते में अमर का एक ट्रक से एक्सीडेंट होकर उसका मौत हो गया है। उस ट्रक को अमर को मारने के लिए आपके घर में अमर की भेष में जो लड़का रह रहा है, उसने ही भेजा था। अपना बकवास बंद करो। तुम जानते हो तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ चाची जी। चाचा जी खुद अमर की लाश का अंतिम संस्कार किए हैं और तो और उसके नाम पर एक समाधि भी बना चुके हैं। वो लड़का जो यहाँ पर अब रह रहा है, वो आपका अमर नहीं है। आपका अमर मर चुका है और अमर को उस लड़की ने ही चाचा जी की दौलत के लिए मारा है। ये लड़का एक खूनी है, अमर का खूनी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सच नहीं हो सकता। अगर आपको मेरे बात पर भरोसा नहीं है तो आप चाचा जी से पूछ सकते हैं, या तो फिर आप जरा याद कीजिए। चाचा जी के बिहेवियर में कुछ बदलाव आया होगा दिल्ली से आने के बाद। याद कीजिए चाची, मैं तो आपको मेरे अपना मानता हूँ। मुझे आपकी चिंता है, इसलिए बता दिया। बाकी आपकी मर्जी। मैं अब आता हूँ। विक्रम की जाने की बाद गायत्री प्रताप ठाकुर की बिहेवियर की बदलाव को याद करती है और रोने लगती है। तब अमर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचता है। दादी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ आपको? छू मत मुझे। तू मेरा अमर नहीं है। तू एक बहरूपिया है। तुमने ही मेरा अमर को मुझसे छीना है। क्या बिगाड़ा था मेरी अमर ने तेरा? क्यों तुमने उसे मार डाला? बोल बोल मुझे। तू चुप क्यों है? तुझे प्रॉपर्टी चाहिए था ना? मुझे बोला होता, मैं पूरी जायदाद तेरी कदमों में रख देती। तुमने मेरी अमर को क्यों मारा? क्यों मारा उसे? एक काम कर, तू मुझे भी मार डाल। मैं मेरी अमर के बिना जी नहीं सकती। मार डाल मुझे, मार डाल। दादी, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। मत बुला मुझे दादी। चला जा यहाँ से, चला जा। मैं तेरा शकल देखना नहीं चाहती। जा यहाँ से। ऐसे कहकर गायत्री अमर को धक्का मारती है। तब अमर की गले से एक चैन निकलकर गायत्री की पास गिरती है। गायत्री उस चैन को देखकर हैरान हो जाती है। ये चैन तुम्हारे पास कैसे आया? इसे तो मैं अपना बेटा अमर को उसकी जन्मदिन पर दिया था। बोल, तेरे पास कैसे आया ये चैन? दादी, आप जानना चाहते हैं ना मैं कौन हूँ और ये चैन मेरे पास कैसे आया? आप चलिए मेरे साथ, वहां जाकर आप सब कुछ समझ जाएंगे। चलिए। माँ, अमर का फोटो यहाँ? हाँ, ये अमर ठाकुर है, मेरे पापा, और ये प्राची ठाकुर है, मेरी माँ। माँ, ये मेरी दादी है। माँ जी, आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है ना कि मैं आपकी बहू हूँ? लेकिन ये सच है। आपका बेटा मुझे पहले शादी किए थे। मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। उन्होंने ही मंगलसूत्र के रूप में ये चेन जो आपने उनको दिए थे, वो मेरी गले में पहनाए थे। उस दिन जब आपका तबीयत खराब था, तब अमर आपको देखने के लिए घर गए थे। वो मुझे वादा किए थे कि वो आपको हमारी शादी के बारे में सब कुछ बोल देंगे। मैं उनका बहुत इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए और ना ही मुझे कॉल किए। तब मैं मजबूरन उनकी मोबाइल पर कॉल किया
तब उनका मोबाइल साधना ने उठाई और उसने मुझे कहा कि वो अमर की पत्नी है। ये बात सुनकर मेरी पैरों तले की जमीन खिसक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसी समय मैं मां बनने वाली थी और उस दिन गांव में अचानक से बाढ़ आई और उस बाढ़ में मैं बह गई। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं बच गई और कुछ महीनों में मेरा एक बेटा हुआ। मैं उसका नाम उसके पापा के नाम से अमर रखा। ये अमर मेरा ही बेटा है, आपका पोता है वो। दादी, मैं मानता हूँ कि मैं आपका वो अमर नहीं हूँ जिसे आप बचपन से पाल पोस कर बड़ा किए, लेकिन मैं आपका पोता हूँ। माँ से सारी सच्चाई जानने के बाद माँ को लेकर आपके घर आ रहा था, तब मैंने देखा कि एक ट्रक से अमर का एक्सीडेंट हो गया है और उसका डायरी आकर मेरे पास गिर गया। उस डायरी में आपके बारे में, दादाजी के बारे में और अमर के बारे में मुझे सब कुछ पता चला। तब मैं मन ही मन प्लान किया कि कैसे आपके घर आऊं। तब मुझे पता चला कि दादाजी आपकी बीमारी की वजह से अमर का मौत का खबर आपको देना नहीं चाहते। उसी बात का फायदा उठाकर मैं आपके घर आया। वहां आकर ये पता चला कि पापा दूसरी शादी आपको बचाने के लिए ही किए थे। आपकी प्यार की वजह से मैंने अपना गुस्सा भूल गया। तब मुझे ये पता चला कि दादाजी का कोई तो दुश्मन है जो दादाजी का नुकसान पर नुकसान करता आ रहा है। उस बात का खुलासा करने के लिए मैंने आपके घर में रुक गया। मैं सच कह रहा हूँ दादी, मैंने आपका पोता अमर को नहीं मारा। मुझे माफ कर दे अमर, मैं सच्चाई ना जानकर तुझ पर हाथ उठा दिया। मेरा अमर मरा नहीं है, मेरा अमर मेरे पास है, मेरे सामने खड़ा है। गायत्री खुशी से अमर को गले लगा देती है। उधर प्रताप ठाकुर अमर के खिलाफ साबुत इकट्ठा करके उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये सब नशा देखकर गायत्री को बोलती है, क्या? किसने अमर को पुलिस के हवाले किया? मैंने किया उसे पुलिस के हवाले। लेकिन क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हमारा अमर नहीं है, वो एक छोटा है, बहुरूपिया है। उसने हमें धोखा दिया है, हमारा अमर मर चुका है। उसने कोई धोखा नहीं दिया है हमको, धोखा आपने मुझे दिया है। मैं जानती हूँ कि हमारा अमर मर चुका है और आपने ही उसका अंतिम संस्कार किया है। उसका एक समाधि भी बनाया है आपने और मुझे ये बात आपने छुपाया है। फिर भी तुम कहती हो कि वो हमारा पोता है, उसने हमें कोई धोखा नहीं दिया है। हाँ, फिर भी मैं कहती हूँ कि ये हमारा पोता है। आप अमर की मरने की बात जानते हैं, लेकिन उसकी घर वापस आने की बात नहीं जानते। प्राची, यहाँ आ बेटी, इससे मिलिए। ये हमारी बहू है, हमारी बेटे की पहली पत्नी, और वो जो अमर है इसी का ही बेटा है और हमारा पोता है वो। आपने उसे ही पुलिस के हवाले कर दिया। पापा जी, मेरे अमर को घर वापस लेकर आ जाइए, उसका कोई दोष नहीं है। तब विक्रम और उसका गुंडे वहाँ पर पहुँचते हैं। विक्रम, ये तू क्या कर रहा है? चाचा जी, आप सबके लिए मेरे वर्षों का सपना पानी में फिर गया। मैं आप सबको नहीं छोड़ूंगा। ये तू क्या कह रहा है विक्रम? किस सपने की बात कर रहा है तू? आपकी प्रॉपर्टी पाने का सपना। आपकी दौलत पाने के लिए आपके पीठ के पीछे मैंने आपके साथ क्या क्या किया है ये तो आपको पता भी नहीं है चाचा जी। चलो, आपको मारने से पहले आपको सब कुछ बता ही देता हूँ। मैंने ही आपका बेटा और पोता को ट्रक एक्सीडेंट में मरवाया था। और मैं उस दिन साधना के खाने में जहर मिला दिया था, जिसको खाकर बेचारी साधना हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। और ये सब हमने आपकी दौलत पाने के लिए किया था चाचा जी। सब कुछ हमारी प्लान के हिसाब से हो रहा था, लेकिन बीच में वो बहुरूपिया अमर आकर हमारी प्लान को चौपट कर दिया। वो बहुरूपिया नहीं है, वो मेरा पोता है। तुम दोनों को अगर मेरा प्रॉपर्टी चाहिए था तो तुम दोनों एक बार आके मुझे मांग लेते। मैं मेरा सब कुछ तुम दोनों के नाम पर कर देता। तुम्हें मेरा बेटा, बहू और पोते को मारने का क्या जरूरत थी? चाचा जी, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। आप अब आपका सारे प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए और हम आप सबको छोड़ देंगे। ये लीजिए, इस पेपर्स में साइन कर दीजिए।
उसके बाद प्रताप ठाकुर पेपर्स में साइन कर देते हैं। ये लो पेपर्स और हम सबको छोड़ दो। मैं आपको कैसे छोड़ दूं चाचा जी? अगर मैं आपको छोड़ दिया तो आप यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाओगे हमारे खिलाफ कंप्लेन करने, और मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। मैं आपको सबको मार डालूंगा। ये पहले इस बुढ़ी को मार डालो, उसके बाद इन सबको मारना। जब विक्रम की गुंडे गायत्री के ऊपर गोली चलाने जा रहे थे, तब अमर वहाँ पर पहुंचकर उस आदमी के ऊपर गोली चला देता है और पुलिस वहाँ पर पहुंचकर विक्रम माला को अरेस्ट करते हैं। चाचा जी, मैंने आपको कहा था ना कि मुझसे कभी पंगा मत लेना, आपको भारी पड़ेगा। आपके खिलाफ सारे सबूत इस मोबाइल पर है। उस समय पहले आपने जो भी कुछ कहा इसमें सब रिकॉर्ड हो चुका है। ये काफी है आप दोनों को फांसी दिलाने में। इंस्पेक्टर, इन सबको पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी सर, चलो सब यहाँ से। माँ, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब चलिए यहाँ से। अमर, रुक जा बेटा। क्या तू अपने दादाजी को माफ नहीं करेगा? तेरे वजह से ही मेरा दुश्मन पकड़ा गया। तू ही मेरा असली में कुलदीपक है। हमको छोड़कर मत जा अमर, मुझे माफ कर दे। नहीं दादाजी, आप बड़े हैं, मुझे माफी मत मांगिए। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर प्रताप जी और गायत्री खुश हो जाते हैं और सब साथ में रहते हैं।